हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 27 मार्च 2026 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, भारत को वैश्विक जैव औषधीय विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए सरकार ने बजट में कौन सी पहल प्रस्तावित की है। ए, बायोफार्मा शक्ति पहल। बी, फार्मा भारत मिशन। सी, हेल्थ इंडिया योजना। डी, बायोटेक विकास योजना। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बायोफार्मा शक्ति पहल होगा। मुख्य घोषणा, सरकार ने भारत को दुनिया का जैव औषधीय बायोफार्मास्यूटिकल निर्माण केंद्र बनाने के लिए बजट में बायोफार्मा शक्ति पहल का प्रस्ताव रखा है। बजट और अवधि, इस योजना पर अगले 5 वर्षों में कुल 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उद्देश्य, इसका लक्ष्य दवाओं के घरेलू उत्पादन के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम बनाना है, जिससे ज्ञान, तकनीक और नवाचार के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाया जा सके। भारत की स्थिति, वर्तमान में भारतीय दवा उद्योग मात्रा वॉल्यूम के आधार पर दुनिया में तीसरे और मूल्य वैल्यू के आधार पर 11वें स्थान पर है। बड़ी उपलब्धि, भारत दुनिया में जेनरिक दवाओं का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है, जो वैश्विक आपूर्ति में 20% का योगदान देता है। वित्त वर्ष 2025 में इस क्षेत्र का कारोबार 4.72 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। प्रश्न नंबर 2, भारतीय नौसेना 3 अप्रैल को किस स्टील्थ फ्रिगेट को अपने बेड़े में शामिल करेगी। ए, तारागिरी F-41। बी, शिवालिक F-47। सी, सतपुड़ा F-48। डी, नीलगिरी F-33। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, तारागिरी F-41 होगा। कमीशनिंग की तारीख, भारतीय नौसेना 3 अप्रैल 2026 को अपने नवीनतम स्टील्थ फ्रिगेट तारागिरी F-41 को आधिकारिक तौर पर बेड़े में शामिल करेगी। मुख्य अतिथि, विशाखापत्तनम में आयोजित होने वाले इस भव्य समारोह की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। स्वदेशी निर्माण, इसे मुंबई के मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड MDL द्वारा प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया है। इसमें 75% से अधिक स्वदेशी उपकरणों का उपयोग हुआ है। अत्याधुनिक तकनीक, ये स्टील्थ फीचर्स से लैस है, जिसका अर्थ है कि इसका रडार सिग्नेचर बहुत कम है, जिससे दुश्मन इसे आसानी से नहीं देख पाएगा। मारक क्षमता, ये युद्धपोत ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलों, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों और उन्नत पनडुब्बी रोधी एंटी सबमरीन प्रणालियों से लैस है। महत्व, 6,670 टन वजनी यह जहाज हिंद महासागर में चीन और पाकिस्तान जैसे खतरों से निपटने और आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगा। प्रश्न नंबर 3, आयकर अधिनियम 2025 पर राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान प्रारंभ 2026 किसने लॉन्च किया। ए, निर्मला सीतारमण। बी, पीयूष गोयल। सी, अश्विनी वैष्णव। डी, अनुराग ठाकुर। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, निर्मला सीतारमण होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रारंभ 2026 अभियान लॉन्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले नए आयकर अधिनियम 2025 के बारे में देश भर में जागरूकता फैलाना है। नया कानून 1961 के पुराने कानून की जगह अब आयकर अधिनियम 2025 लेगा, जिसे सरल और विवाद मुक्त बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इनकम टैक्स वेबसाइट 2.0 टैक्स पेयर्स की सुविधा के लिए एक नई यूजर फ्रेंडली वेबसाइट और कर साथी नाम का AI चैटबॉट लॉन्च किया गया है। बहुभाषी पहुंच, जानकारी केवल हिंदी अंग्रेजी में ही नहीं, बल्कि 10 क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराई जाएगी। नया दृष्टिकोण, वित्त मंत्री ने अधिकारियों से सहानुभूतिपूर्ण और विश्वास आधारित प्रशासन का आह्वान किया है, ताकि टैक्स भरना डर नहीं बल्कि एक आसान प्रक्रिया बने। आउटरीच, इसके तहत देश भर में 300 से ज्यादा कार्यशालाएं, वर्कशॉप्स आयोजित की जाएंगी ताकि हर छोटे शहर और गांव तक नए नियमों की जानकारी पहुंच सके। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ क्रॉस बॉर्डर मनी ट्रांसफर सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ए, नेपाल। बी, भूटान। सी, बांग्लादेश। डी, श्रीलंका। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, भूटान होगा। भारत और भूटान के बीच जल्द ही क्रॉस बॉर्डर मनी ट्रांसफर सेवा शुरू होने वाली है।
अब आप यूपीआई के जरिए सीधे भूटान पैसे भेज सकेंगे। कैसे काम करेगा? ये सुविधा डाक नेटवर्क के जरिए दी जाएगी। इसमें भारत के ओपी को यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के पोस्ट ट्रांसफर सिस्टम से जोड़ा जाएगा। समझौता MOU इस पहल के लिए इंडिया पोस्ट और भूटान पोस्ट के बीच एक खास समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। मुख्य फायदे: 1. पैसे भेजना और प्राप्त करना पहले से सस्ता और आसान हो जाएगा। 2. दोनों देशों के बीच फाइनेंशियल कनेक्टिविटी मजबूत होगी। 3. डाक सेवाओं में तकनीकी विकास, लॉजिस्टिक्स और ट्रेनिंग में सहयोग बढ़ेगा। अन्य सहयोग: भारत भूटान के डाक अधिकारियों को ट्रेनिंग भी देगा और डिजिटल पोस्टल सिस्टम जैसी तकनीक साझा करेगा। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में श्री गुरु तेग बहादुर विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय विधेयक 2026 किस राज्य द्वारा पारित किया गया? A. हरियाणा, B. राजस्थान, C. पंजाब, D. उत्तर प्रदेश। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर C. पंजाब होगा। प्रश्न नंबर 6, डेंटल शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए सरकार ने किस आयोग का गठन किया है? A. नेशनल मेडिकल कमीशन, B. नेशनल डेंटल कमीशन, C. नेशनल हेल्थ कमीशन, D. नेशनल एजुकेशन कमीशन। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर B. नेशनल डेंटल कमीशन होगा। बड़ा बदलाव: केंद्र सरकार ने देश में डेंटल शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन NMC की तर्ज पर नेशनल डेंटल कमीशन NDC का गठन कर दिया है। पुराना सिस्टम खत्म, इसके साथ ही दशकों पुराने डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया DCI को भंग कर दिया गया है और डेंटल चिकित्सक अधिनियम 1948 को भी निरस्त कर दिया गया है। नेतृत्व: डॉक्टर संजय तिवारी को नेशनल डेंटल कमीशन का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नए बोर्ड्स: आयोग के भीतर अलग अलग कार्यों के लिए बोर्ड बनाए गए हैं, जिनमें UG PG शिक्षा, संस्थानों की रेटिंग मूल्यांकन और डॉक्टरों के पंजीकरण व एथिक्स के लिए अलग अलग इकाइयां शामिल हैं। फीस पर नियंत्रण: अब NDC ही निजी डेंटल कॉलेजों की फीस के नियमन रेगुलेशन के लिए दिशा निर्देश तैयार करेगा। उद्देश्य: इस कदम का मुख्य उद्देश्य डेंटल शिक्षा में सुधार लाना, पारदर्शिता बढ़ाना और शोध रिसर्च को बढ़ावा देना है। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में किस देश ने 100 साल पुराने जोन्स एक्ट को 60 दिनों के लिए अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है? A. अमेरिका, B. कनाडा, C. ब्रिटेन, D. ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर A. अमेरिका होगा। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर मेडिसिन एंड डायबिटीज से किसे सम्मानित किया गया है? A. डॉक्टर जितेंद्र सिंह, B. डॉक्टर हर्षवर्धन, C. डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, D. डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर A. डॉक्टर जितेंद्र सिंह होगा। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में स्टॉकहोम वाटर प्राइज जीतने वाले सबसे युवा वैज्ञानिक कौन बने हैं? A. कावेह मदानी, B. वेंकट रामकृष्णन, C. अभिजीत बैनर्जी, D. CNR राव। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर A. कावेह मदानी होगा। मुख्य घोषणा: संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय UNUINWEH के निदेशक कावेह मदनी को वर्ष 2026 के स्टॉकहोम वाटर प्राइज के लिए चुना गया है। इसकी घोषणा 18 मार्च 2026 को पेरिस में की गई। ऐतिहासिक उपलब्धि: 44 वर्ष की आयु में मदनी इस पुरस्कार के 35 साल के इतिहास में सबसे युवा विजेता बन गए हैं। वे ये सम्मान पाने वाले पहले संयुक्त राष्ट्र अधिकारी भी हैं। क्यों मिला सम्मान? उन्हें विज्ञान, नीति निर्माण और कूटनीति को जोड़ने और जल प्रबंधन में उनके क्रांतिकारी योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। विशेष योगदान: मदनी ने वाटर बैंक्रप्सी, जल दिवालियापन की अवधारणा दी, जो बताती है कि जल संकट केवल अस्थायी कमी नहीं बल्कि एक गहरी प्रणालीगत विफलता है। पुरस्कार वितरण: ये सम्मान आधिकारिक तौर पर अगस्त 2026 में स्टॉकहोम में वर्ल्ड वाटर वीक के दौरान प्रदान किया जाएगा। महत्व: ये पुरस्कार जल क्षेत्र का नोबेल प्राइज माना जाता है, जो वैश्विक जल सुरक्षा की दिशा में किए गए असाधारण कार्यों को मान्यता देता है। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हाल ही में तीसरा अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? A. नई दिल्ली, B. लुम्बिनी,
सी टोक्यो, डी मुंबई। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।